हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब हमने इसके बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ा है, बहुपदों के बारे में, है ना। एक चरीय होते हैं, द्विचरीय होते हैं, चर क्या होती हैं, और द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने कक्षा 9 में ही पढ़ लिया है। तो हमें पता है कि चर पर सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पर चर जो है y है, y पर सबसे बड़ी घात 5 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5। अब क्या हो अगर ये इस प्रकार से दिया होता 7x पे 5 प्लस 6y² -1, तो भी इस बहुपद की घात क्या हो जाती? 5 ही होती। क्यों? क्योंकि चर पे जो है वो घात सबसे बड़ी क्या है? 5 है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल के दे दिया जाए 7x पे 5y² प्लस 6y -1, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? अगर इसे मैं 5 लिखूं तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि अगर दो चर राशियां जो है वो मल्टीप्लाई में दी हो, गुणे के रूप में दी हो, तो उन दोनों चर राशियों के जो घात होंगे उन्हें क्या करेंगे? हम जोड़ के लिखेंगे। तो 5 + 2 = कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। तो जितनी भी चर राशियां एक साथ दी होंगी तो उन सारे मतलब मल्टीप्लाई में दी हैं अगर, तो उन सारे चर राशियों के घातों को हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है y पे 4 + 3y² + y/y। तो अब इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। y पे 4/y प्लस 3y² प्लस y/y, है ना। अब y से एक घात y पे है और ऊपर जाके घट जाएगा ना, इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर लिखना चाहे तो 4 - 1 ना प्लस 3y² -1, क्योंकि ये जो है इस पे एक घात है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। y पे 1 प्लस y 1 - 1। अब इसे अगर और विस्तार से लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा? ये y पे 3 प्लस 3y प्लस y पे 0 आएगा, और किसी पे घात अगर 0 होता है तो कितना हो जाता है? 1। ठीक है। तो अब यहाँ जो चर पे सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। x पे 2 दिख रहा है सीधे सीधे कि बड़ा है सबसे, तो क्या हो जाएगा इसकी घात? 2। अब यहाँ ये दूसरे प्रश्न की तरफ ही है, चौथा भी। तो चौथे वाले प्रश्न में t पे 8 जो है वो सबसे बड़ी घात है, लेकिन ये 2 जो है वो माइनस हो जाएगा 8 से, तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 हो गई इसकी। इसका आंसर कितना हो गया? 6। और इसी प्रकार -x, तो हमें x से मतलब है, चर राशियों से मतलब है, तो x पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा? घात 1। अब यहाँ सीधे सीधे अचर राशि दी है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। जब किसी बहुपद में सिर्फ अचर राशि होती है तो उसकी घात कितनी हो जाती है? 0 होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर कीजिए। अब यहाँ पर हमें घातों को देखते हुए बहुपद के प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ देखें तो p जो है वो चर राशि है ना। एफ पी जो लिखा है वो एफ ब्रैकेट p जो है वो p जो है दिया वो p का मान दिखाता है। ठीक है, ये एफ पी। ठीक, तो p यहाँ पर चर राशि है और p पे घात कितनी है? 2, और यहाँ p पे 1 है, तो जो सबसे बड़ी घात है वही लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे इसे? द्विघात बहुपद है। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ v पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा? चतुर्घात। अब यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें अचर राशियों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे करनी में 3 है तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चर राशियों से मतलब है। तो v पे 4 है तो ये चतुर्घात बहुपद हो गया, और इसी प्रकार यहाँ x पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब यहाँ देखिए अचर राशि दी है सीधे सीधे, तो ये क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर z पे 1 है तो ये
अगर एक होता है किसी पे तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर इन सबको मैं अलग अलग लिख लूं तो t जो है वो सब में माइनस हो जाएगा, एक एक घात सब में माइनस होगी, तो t पे 3 जो है वो सबसे बड़ी थी, लेकिन -1 हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, विघात। ये क्या हो जाएगा, विघात। ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। k के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का शून्य 3 होगा। अब इसे हल करते हैं। माना px बराबर 2x² + x + k। अब दिए गए बहुपद का शून्य कितना है, दिए गए बहुपद का शून्य 3 है, अर्थात अगर p 3 में रखो तो वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाना चाहिए। अब x बराबर हम 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर तो p3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3 का वर्ग प्लस 3 प्लस k, है ना। और p3 बराबर कितना है, 0, तो 0 बराबर 2 गुणित 3 का 9 होता है प्लस 3 प्लस k। अब 3 और 9 दूनी 18, जुड़ के कितना हो जाएगा, 21, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, 21 प्लस k। अब 21 को इधर ले जाते हैं तो k बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में था 21, इधर आके माइनस में, तो k बराबर -21 आ गया उत्तर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद fx बराबर ax² - 3 ब्रैकेट में a-1 और फिर x - 1 का 1 0 2 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हल करते हैं। दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद fx बराबर ax² - 3 a-1 x, इसी के साथ है गुणा के रूप में ना, फिर -1 अलग है। ठीक है, तो इतना दिया है। और दिए गए बहुपद का शून्य क्या है, दिए गए बहुपद का शून्य बराबर 2 है। अब f2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर 0, तो x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 2 अगर बहुपद में रखें तो f2 हो जाएगा, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, a गुणित 2 का वर्ग माइनस 3 a-1 और 2 -1। इसे f2 बराबर 0 रख लेते हैं, तो a और 2 दूनी 4, तो 4a माइनस, देखिए 2 बाहर है और 2 यहाँ भी है, तो दोनों गुणे के रूप में 2 दिए 6 और ब्रैकेट में a-1 तो 0 बराबर 4a -6 का a में हुआ गुणा तो 6a और -6 का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस, और 6 कम 6 -1। अब -6a में से अगर 4a को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, -2a, और यहाँ +5 में अगर -1 को घटाया तो कितना आ गया हमारा, +1। तो 5 को इधर भेजते हैं ना, तो -2a बराबर कितना आ जाएगा, -5, और इसी प्रकार a बराबर कितना आ जाएगा, -5 और -2। अब दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा उत्तर 5.2। तो a बराबर कितना मिल गया हमें, 5/2। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी,
यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m